सर आज भारतीय जनता पार्टी जिस दिन जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के मैदान में उतरी थी, कैंडिडेचर डिक्लेयर होने से बहुत पहले से ही जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने के ठीक बाद हमने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की थी, तब से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्य और हम सब ने सामूहिक रूप से एक होकर के जिस तरह से चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, हम सब लोग विश्वास से लबरेज थे कि भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और हम बड़े बहुमत के, बड़े अंतर के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कमल जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से खिलाएंगे। जब मार्च के पहली दूसरी तारीख को पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सीपी जोशी साहब, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पिछले 2 टर्म तक जो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया था, एक बार फिर मुझ पर भरोसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप मुझे प्रतिनिधित्व करने के लिए सूची में मेरा नाम घोषित किया था। उस दिन भी मैंने आप सब मित्रों से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी होगी। इस पूरे चुनाव के समर में हालांकि चुनाव को धनबल के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास किया गया, चुनाव के फॉल्स नैरेटिव गढ़े गए, झूठे आरोप और दोषारोपण किए गए और साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से हम चुनाव जीत जाएंगे, इस तरह के प्रयास किए गए। इस तरह की बातों को मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से डिफरेंट वर्टिकल्स पे जाहिर किया गया। लेकिन उसके उपरांत भी जोधपुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी परिवार ने जिस एकजुटता के साथ में काम किया, तमाम तरह की विपरीतताएं होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां खिला। एक बड़े अंतर के साथ में हम विजयी हुए। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने एक बार फिर आशीर्वाद दिया और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र सहित देश भर में एनडीए का कुनबा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़े बहुमत के साथ में एक बार फिर सरकार बनाने का आशीर्वाद जनता से प्राप्त कर सका। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के सब कार्यकर्ताओं का, इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधियों का, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का, स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों का, हमारे सारे विधायक साथियों का, भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स का, आदरणीय जसवंत सिंह जी, आदरणीय डूडी जी, आदरणीय पंचारिया जी और इसके अतिरिक्त भी सभी सीनियर लीडर्स का मैं हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों ने बहुत ताकत के साथ में धरातल पर काम किया, उनके भी सब कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। विचार परिवार के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी धरातल पर अधिकतम मतदान हो, इसके लिए लोकमत परिष्कार का जो पूरा कार्यक्रम आयोजित किया, घर घर जाकर के संपर्क किया, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप मीडिया के साथियों ने भी इस चुनाव के समर में सही को सही दिखाने का साहस किया। प्रभावित करने के अनेक आप लोगों के ऊपर प्रलोभन होने के बावजूद भी आप लोगों ने ईमानदारी के साथ में पत्रकारिता की शुचिता के सारे मानदंड को बनाए रखते हुए इस चुनाव का कवरेज किया। मैं आप सब साथियों का भी हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। जो हमारा संकल्प था कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ में इस बार चुनाव के मैदान में है, जनता ने आशीर्वाद दिया है। आगामी 100 दिन हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए देश की सरकार आगामी 100 दिन में जनता के अपेक्षा के अनुरूप काम करते हुए भारत को विकसित बनाने के संकल्प को सिद्ध कर सके, हम इसके लिए सब लोग जुटने वाले हैं।
जिस तरह से इस पूरे चुनाव में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हम सब चुनाव को ठीक पारदर्शिता के साथ में हो, ठीक तरह से हो, चुनाव को कहीं बेजा प्रभावित न किया जा सके, इसके लिए जिस तरह से ईमानदारी पूर्वक काम किया है, जिस तरह से सभी का सहयोग किया, सामंजस्य के साथ चुनाव को संपादित किया, मैं उनका भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करता हूं। इस पूरे चुनाव के समर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लीगल टीम ने काम किया आदरणीय नाथू सिंह जी के नेतृत्व में, उनका भी मैं बहुत सारा अभिनंदन करता हूं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का कुनबा जिस तरह से एकजुट होकर के इस चुनाव के मैदान में था, नए कार्यकर्ता, पुराने भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी और बहुत पुराने लोग जिस तरह से चुनाव में बाहर निकल करके आए थे, ये निश्चित ही दिल को छू जाने वाला दृश्य था। लेकिन ये मोदी का परिवार जब एक साथ इकट्ठा हुआ था, तब निश्चित ही जोधपुर में तो कम से कम अपराजय हुआ। बहुत सारा धन्यवाद। एक अभी खरगे थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र था उसे गलत तरीके से प्रचारित किया गया भाजपा के द्वारा, ये भी एक वजह बता रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस विषयों पर टिप्पणी करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो शायद बहुत सारी चीजें कहने के लिए हमारे पास में होगी। संविधान को लेकर के जिस तरह की टिप्पणियां की गई, आरक्षण को लेकर के जिस तरह की टिप्पणियां की गई, अधिकारियों को फोन पर दबाव बनाने को लेकर के जिस तरह की टिप्पणियां की गई, मुझे लगता है कि पहले उस सब के लिए अपने गिरेबान में झांक करके कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए। ये तो अच्छा है, कम से कम इन परिणामों के बाद में ईवीएम पर संदेह पैदा नहीं होगा, ईवीएम पर टिप्पणियां नहीं की जाएगी, वरना कल रात को उसकी शुरुआत हो चुकी थी। थोड़ा सा फर्क रहा, अन्यथा अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम को दोषारोपण करते हुए शायद कई लोग दिखाई देते। देश की जनता जानना चाह रही है, जनादेश जो मिला है, सरकार किसकी बनेगी, अभी भी लोगों को संशय है एनडीए बनाएगा या इंडिया, और उसके बाद में जिस तरह से मुझे लगता है कि इस तरह का अगर संशय जो लोग पाले हुए हैं, उन लोगों के आंख पर बहुत बड़ा कोई पर्दा चढ़ा हुआ है। देश की जनता ने मोदी के परिवार को, एनडीए को संपूर्ण बहुमत दिया है। बहुमत के लिए जितनी आवश्यक सीटें होती है उससे लगभग जो है 28 सीटें 27 सीटें ज्यादा दी है। इसलिए कहीं कोई इसमें संशय भी नहीं है, संदेह भी नहीं है। ऐसे लोगों के मन में संदेह होगा जिनके मन में कहीं जो है कोई काला चोर जो है कुलबुला रहा हो। नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम हमारी रणनीति नहीं बताएंगे और सरकार हम बनाने जा रहे हैं। उन्होंने अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस में कितने प्रासंगिक है, इस चुनाव के दौरान एक बार ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया में आ चुका है। राजस्थान में हैट्रिक नहीं हुई कांग्रेस के कुछ, जैसा वो चुनाव प्रचार में कर रहे थे कि राम भूख जय या राम राग जय, हमारे वास्ते क्या कहना? मुझे लगता है कि अब वो टिप्पणी करने के लायक नहीं बचे। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, तो कहीं न कहीं जोधपुर का विकास को चार पंख और लगेंगे। निश्चित रूप से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप जोधपुर को भी और राजस्थान को भी विकास की नई ऊंचाई प्रदान करे, इसके लिए हम सब लोग कृत संकल्प हैं। वी आर ऑल कमिटेड एंड वी विल डू इट। राजस्थान में हैट्रिक नहीं हो पाई, क्या कहेंगे? जोधपुर में हैट्रिक हुई है, अभी तो हम उसकी चिंता करें। आप राजस्थान